की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, महर्षि वेद व्यास की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। सबसे प्रार्थना है, वो जो इस साइड बैठे हैं प्लीज कृपया थोड़ी देर शांत रहिए। आप जो सत्संग के लिए आते हैं और फिर सब आपकी बातें शुरू हो जाती हैं। अभी पंडित जी ने 2-3 बार कहा, उन्होंने कहा शांति दीजिए, प्रत्यक्ष कहना पड़ता है, नहीं तो कोई चुप नहीं होता। ये बच्चे 2 दिन खासकर रीडिंग स्कूल वाले, ये मोबाइल थोड़ी देर स्विच ऑफ रखो बेटा अपना, प्लीज यहाँ से साइलेंट रहना चाहिए। कथा के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। परमाराध्य देवादिदेव भगवान की मंगलमयी कृपा से आज काफी अंतराल के बाद श्रीमद् भागवत के हम कथा प्रसंग में प्रविष्ट करेंगे। अभी हमने पीछे जो 3 महीनों में श्रवण किया, वह हमने श्रवण किया इस कथा को सुनने की क्वालिटी क्या है, इस कथा को सुनने का लाभ क्या है, इस कथा को सुनने से मिलता क्या है। महर्षि वेदव्यास ने बहुत ही सुंदर ढंग से पद्म पुराण के अंतर्गत धुंधकारी गोकर्ण की कथा को वर्णन किया था। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कृपया मेरी प्रार्थना, जो बोलना चाहता है नीचे लंगर हॉल में चला जाए। आप बोलते हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूं, कथा का रस भंग होता है। यह कथा हुई कहां से प्रारंभ, आज पहले थोड़ा इस विषय में चर्चा करेंगे। अभी दिव्य शिवरात्रि का पर्व गया। भगवान भोलेनाथ अमर है, आदि है, अनंत है, देवादिदेव महादेव है। सबको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा है। सुना है सबने अमरनाथ गुफा जी? सबसे पहले भागवत की कथा मृत्यु लोक में वहीं पर हुई थी। अभी प्रसंग थोड़ा दूर है, इसमें चलेंगे, भगवान की कृपा हुई आज इस प्रसंग को टच करेंगे, नहीं तो अगले सप्ताह देखेंगे। यहाँ उद्देश्य मात्र बताने का ये है, अमरनाथ में अमर कथा हुई, वह कथा और कोई नहीं, यह श्रीमद् भागवत की ही कथा थी। भगवान भोलेनाथ वक्ता बने, भगवती पार्वती उनके चरणों में बैठकर श्रोता बने, और ये भागवत की दिव्य कथा को उन्होंने श्रवण किया। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न करते हैं, ये बताइए आपकी भागवत सुनने में रुचि है? शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपकी मंगलमयी कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं, हमें यह बताइए कि मृत्यु लोक में इसको किस किसने श्रवण किया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद यह कथा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसके कलयुग के 200 वर्ष और बीत जाने के बाद यही कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त आषाढ़ मास की
शुक्ल पक्ष की नवमी को सुनाई थी। और कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने के बाद यही कथा सनकादिकों ने नारद जी को आनंद नाम के घाट जो हरिद्वार में है, जो आपने पिछले हफ्ते श्रवण किया, यह कथा सुनाई थी। तब से हजारों साल से चलती आ रही यह भागवत भागीरथी भगवान की कृपा से आज इस सत्संग में बह रही है। भागवत कानों से सुनना, भागवत के लिए विचार भी करना कि सुनने के लिए जाएंगे। शास्त्र कहते हैं हृदय में गोविंद प्रकट हो जाते हैं। आइए चलते हैं आज हम भागवत की तरफ। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले स्तुति की गई है प्रथम श्लोक में सत्य की। सत्य के ऊपर मैं पहले ही बहुत बोल चुका हूं, आज बहुत कम में बता दूंगा। पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि। आप कोई ग्रंथ खोलिए, शिव पुराण खोलेंगे, भगवान भोलेनाथ की स्तुति है। दुर्गा जी का खोलेंगे, दुर्गा जी की स्तुति है। सप्तशती में दुर्गा जी की स्तुति है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का मंगलाचरण है। लेकिन भागवत में महर्षि वेदव्यास ने किसी का नाम नहीं लिया। हर पुराण में पहले स्तुति की गई है उस देवता की जिसका वह पुराण है, लेकिन भागवत में किसी की स्तुति नहीं की गई। भागवत में स्तुति की गई सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। और सत्य स्वरूप भगवान है क्या? सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, और यही भागवत है। भागवत के अगर हम तत्वों का विचार करें, भागवत है क्या? इसका नाम है श्रीमद् भागवत। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। एक है श्रीमद् भगवद गीता और ये है श्रीमद् भागवत। बहुत फर्क है, मोस्टली लोग एक ही समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है जो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में से लिए और नाम रखा श्रीमद् भगवद गीता, स्वयं भगवान की वाणी। श्रीमद् भागवत में 4 लाख श्लोक हैं। कितने लाख? और हमें मृत्यु लोक में जो प्राप्त है वो मात्र 18,000 श्लोक है। बाकी ये गोलोक में विद्यमान है। अब श्रीमद् भागवत, संतों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? पहले तो इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री कहते हैं राधा रानी को, श्री कहते हैं सीता जी को। स्त्री के लिए हो जहां भी संबंध है हमारे शास्त्रों में श्री कह के संबोधित किया गया है। श्री कह के संबंधित किया गया। श्रीमद, मद कहते हैं अहंकार को। देखिए अहंकार के 2 रूप होते हैं, एक होता है अभिमान और दूसरा होता है स्वाभिमान। तो श्रीमद ये किसका मद है? राधा रानी का, प्रिया जी का ये मद है। तो प्रिया जी का और राधा रानी का ये मद है। अब मद का अर्थ यहां पर क्या हुआ? मद का अर्थ हुआ एक अभिमान, एक स्वाभिमान। अभिमान बुरा होता है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए हो तो वो भी स्वाभिमान बन जाता है। ये श्रीमद् भागवत प्रिया जी का मद है। श्री रामचरितमानस सीता जी का मद है। साउंड ठीक नहीं चल रही, स्वामी जी आप थोड़ा कर दीजिए जरा, साउंड बहुत डिस्टर्ब चल रही है आज। तो श्रीमद प्रिया जी की कृपा, प्रिया जी की माधुर्यता जो जिस ग्रंथ में अवलोकित है वह है श्रीमद् भागवत। भा का अर्थ है, 4 शब्द है भागवत। भा का अर्थ है भक्ति। भा का क्या अर्थ है? भक्ति। अब भक्ति की डेफिनेशन क्या है? आप मंदिर में आए, आपने घंटी बजाई, माथा टेक लिया, ये भक्ति है? शास्त्र कहता ये भक्ति नहीं है। आप आए, आपने परिक्रमा की, भक्ति है? बिल्कुल भक्ति नहीं है। आप तीर्थ यात्रा में चले गए, वो भी भक्ति नहीं है। आपने नीचे
लंगर हॉल में गए, वॉलंटियर सर्विस कर दी, भक्ति नहीं है। आप वहां पर बैठ के रसीद काट रहे हैं, भक्ति नहीं है। ये कोई भक्ति नहीं है। जरूरी है, ये नहीं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, सोचे भक्ति है, तो भक्ति नहीं है। ये भक्ति का विषय भी नहीं है। भक्ति और भक्ति का विषय भी इसको नहीं छू रहा। भा का अर्थ है भक्ति। जैसे देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी के यहाँ शगन डालते हैं, लिफाफा लेते हैं, लिफाफे में आपने $50 $100 किसी को दिए शगन में, उसमें अपना नाम लिख दिया, फ्रॉम जो भी है नाम लिख के आपने किसी को शगन दिया। अब वो लिफाफा जब आदमी खोलेगा उसमें से $100 तो रख लेगा, क्या वो लिफाफा भी रखेगा? लिफाफा गार्बेज में डाल देगा। उसी तरह ये बाहर के साधन है। मंदिर आए, प्रणाम किया, चरणामृत प्रसाद लिया, ये बाहर का, ये खाली इन्वेल्प है। अब भक्ति क्या है? भक्ति का विषय ही कुछ और है। हम मंदिर में बड़ी सुंदर माला लेके जाते हैं और फूलों की माला अपने हाथ से बनाई, ठाकुर के लिए ले गए। भगवान भी सोचते हैं बड़ा अच्छा भाव होगा, बड़ी अच्छी इसकी भावना होगी, लेकिन जो ही भगवान पर वो फूल की माला चढ़ाई, पता लगा भावना नहीं, इसमें कामना दबी हुई थी। हर कार्य के पीछे हमारी कामना है। हम परिक्रमा भी करेंगे, हे प्रभु ये हो जाए। एक माता जी है, परिक्रमा करती है और उनका एक ही वो होता है उद्देश्य, हे प्रभु जल्दी शादी हो जाए, आपकी परिक्रमा कर रही हूँ, आपके फेरे ले रही हूँ, मेरे भी जल्दी फेरे हो जाए। हर चीज के पीछे कामना। तो लड्डू भी चढ़ाएंगे और भगवान से कुछ ना कुछ मांगेंगे अवश्य। मांगना भक्ति का विषय नहीं है। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान भी कहते हैं पल्ला छूटा दो इसको। हाँ? जैसे आप एक दुकान में जाएंगे, आपने उसको दूध लिया, उसको बदले में पैसे दे दिए, अदला बदली हुई, बात खत्म। आप अपने घर, वो अपने घर, कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं उससे। हाँ ये ठीक है भाई। अब उसी तरह जब आप भक्ति के द्वारा, क्रिया के द्वारा भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान भी कहते हैं दो, पल्ला छूटा इससे। भगवान मांगने का विषय नहीं है, भगवान प्रेम का विषय है। हमने मांगने को ही भक्ति समझ लिया। हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु ये दे दो। बचपन से मांगते आए, बूढ़े होके मर रहे हैं, लेकिन हमारी कामनाओं का कभी शमन न हुआ। पहले किसी के लिए मांगते थे, बड़े हुए किसी के लिए मांग रहे हैं, बूढ़े हो गए किसी के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी संतोष न आया और हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। भक्ति का विषय क्या है? प्रेम। क्या विषय है? और हम प्रेम क्या करते हैं? अभी पीछे फरवरी में आपका रोग गया, 13 फरवरी 14 फरवरी जो भी, वैलेंटाइन डे, प्रेम रोग। कैसे कैसे सभ्यता। फादर डे, साल में एक दिन पिता को प्यार करो, बाकी साल नहीं करना। एक ही दिन फादर के लिए, एक दिन मदर डे, माँ भी एक ही दिन विषय रह गई प्रेम का। मंदिर में आए थे 13-14 फरवरी को, मुझे बोले पंडित जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये वेलेंटाइन डे होता है महाराज, प्रेम नहीं है ये। एक पति ने अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ मारे, पत्नी बड़ी क्रोधित हो गई, थप्पड़ क्यों मारे? पति बोला ये भी प्रेम जाहिर करने का तरीका है। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसा जाहिर करने का तरीका? पत्नी उठी, पत्नी ने 4 थप्पड़ मारे, 8 लाते मारी और 12 डंडे मारे। पत्नी बोली तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे कंप्लेन करती हूँ? तो ये हमारा प्रेम का विषय क्या है? जीव प्रेम का विषय नहीं है। प्रेम में समझिएगा ध्यान से, प्रेम होता क्या है? हम जिससे प्रेम करते हैं वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो मोह होता है। क्या होता है? अब जाना कैसे जाए?
जिस संबंध के पीछे बिछुड़ने पर रोना पड़े वो है मोह। और संसार में जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। गुरबाणी में बड़े सुंदर शब्द है, नंगे होना नंगी जाना, कोई न ऋषि राजा राणा। नंगा जीव आता है, नंगा चला जाता है। और जब जीव बिछुड़ता है जिससे और रोना आता है, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम का विषय रोना नहीं होता। प्रेम होता ही भगवान से है, जिनके मिलने पर भी आनंद है और जिनके बिछुड़ने पर भी आनंद है। ये है प्रेम। इसलिए भक्ति का मात्र विषय है प्रेम। बाकी सब क्रियाएं हैं, इनको प्रणाम है, करनी चाहिए, लेकिन ये सब एक खाली इन्वेल्प है और कुछ नहीं, एम्प्टी इनपन। इसलिए इसमें भरा क्या जाए, अपना प्रेम भर के भगवान को प्रदान किया जाए। इसलिए भा से क्या है, भक्ति। दूसरा शब्द क्या है, ग। भागवत, पहला भा, दूसरा ग। ग का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान पूर्वक सुना जाए। हम यहां से सुनते, यहां से निकाल दिया महाराज, कोई लेना देना नहीं। मैक्सिमम, आपको कईयों को बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, मैक्सिमम लोग एंजॉय के लिए, बातें करने के लिए, किसी से मिलने के लिए आते हैं। सत्संग में भी मोबाइल नहीं छोड़ता, टिक 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 लगे रहे। थोड़ी देर भैया कथा को सुन लो ज्ञान पूर्वक। देखिए, कथा सुनने के 5 नियम होते हैं। पहली बात, कथा के लिए स्थान। आपको इतना सुंदर स्थान भगवान लक्ष्मी नारायण सामने है, कैसी सुंदर बैठने की व्यवस्था है, जहां बाहर की आवाज विक्षेप न करे। कथा के लिए बहुत सुंदर है स्थान। दूसरा है ज्ञान, दूसरा है गान। कथा को श्लोकों से गाया जाए, और मैं भी प्रयास करता हूं मैक्सिमम आपको सरलता से समझाऊं। तीसरा है ध्यान, ध्यान पूर्वक सुना जाए। हैंड, हेड और हार्ट, ये तीनों जब एक ही क्रिया में रहते हैं तब ध्यान पूर्वक सुना जाता है। स्थान, ध्यान, गान और कान, ये भी बहुत जरूरी है। आप सुन क्या रहे हैं महाराज। इसलिए जीवन में कथा जो है ये आनंद और प्रेम का विषय है, इसलिए इसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। भाग व से क्या आता है, वैराग्य। मैं आपको आज मात्र श्रीमद् भागवत क्या है ये बता रहा हूं। संतों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं, लेकिन जो हमने गुरु मुख से सुना, संत जनों के मुख से सुना, और जो हमें अच्छा लगा वह आपको बता रहा हूं। भ से भक्ति, ग से और व से वैराग्य। और वैराग्य की डेफिनेशन क्या है, कुछ भी छोड़ना वैराग्य नहीं है, चीज पास में होते हुए भी उससे अलग रहना वैराग्य है। सब कोई है संसार में। मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले वानप्रस्थ आश्रम समझाया था। वानप्रस्थ आश्रम क्या है, वहीं से वैराग्य शुरू होता है। सब कुछ है, जो है कृपा, नहीं है उसके लिए लालसा न हो, यही वैराग्य है। जो मिल जाए हरि कृपा, जेहि विधि राखे राम, सोई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन कहते नहीं है, आक्षेप करते हैं, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जेहि विधि राखे राम, सोई विधि रहिए। लेकिन रहते नहीं है, आक्षेप करते हैं, क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया क्या किया क्या किया। शांति हमें कभी प्राप्त नहीं होती, वैराग्य तो बहुत दूर की बात है महाराज। और चौथा शब्द है त से त्याग। त से त्याग। अब त्यागा किस चीज को जाए, एक वस्तु वो होती है पास में नहीं है, हम कहते हैं त्याग दिया, लेकिन शास्त्र कहता है पास में है फिर त्यागा। आपको कहो जी लड्डू खाओ, बोलो नहीं जी हमने तो लड्डू त्याग दिए, बाद में पता लगा डायबिटीज थी, अपने आप नहीं त्यागी, त्यागना पड़ा। किसी को कहो जी समोसा खाओ, नहीं जी हमने समोसा त्याग दिया, बाद में पता लगा बीपी थी इसलिए छोड़ा महाराज।
शास्त्र कहता है भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, जीवन में पूर्णता और श्रेष्ठता आ जाती है। यही है श्रीमद् भागवत। मद जो है ये हमेशा मनुष्य का बुरा होता है। प्रिया जी का मद है तो गोलोक ले जाएगा, संसार का मद है वो नरक की ओर ले जाएगा। मद मतलब क्या होता है? जिसको चढ़ जाए वो पागल हो जाता है। हम भी मदमस्त हुए हैं। हाथी को देखिए, हाथी को अगर मद चढ़ जाता है, हाथी को किसी रस्सी के साथ किसी पेड़ से बांध दो, हाथी को जब मद चढ़ता है तो वो रस्सी को नहीं तोड़ता, रस्सी जिस वृक्ष से बंधी है उसी वृक्ष को उखाड़ लेता है। यही है मद। और हम सब भी हाथी हैं। वेदांत में जीव को हाथी कहा गया है। हाथी, हाथी, हाँ कोठी थी, हाँ कार थी, हाँ पत्नी थी। या जीव भूत में जीता है या जीव भविष्य में जीता है। भूत और भविष्य के बीच में अपने वर्तमान को खराब कर देता है। ये जीव मद में जब रहता है, इसका भूत भी नष्ट, वर्तमान भी नष्ट और भविष्य भी नष्ट। एक व्यक्ति घर गया, पत्नी ने बड़ी सुंदर भोजन की थाली आगे रखी और महाराज सारे दिन का थका हारा जब खाना खाने बैठा, पूरा मुंह कड़वा हो गया। इतना नमक, थाली उठाई फेंक दी। ये क्या बनाया है, इतना नमक? पत्नी महाराज भारतीय थी, हाथ जोड़े क्षमा मांगी, गलती हो गई, कल अच्छा बनाऊंगी। यहाँ की होती तो पहले डिवोर्स फाइल पे कर देती महाराज। तो अगले दिन उसने फिर खाना बनाया। शाम को ऑफिस से पति आया, पत्नी ने बड़ी सुंदर आगे थाली रखी, उसने एक ग्रास खाया, फिर थाली फेंक दी। पत्नी ने कहा आज थाली क्यों फेंकी? मैंने अभी सास को खिलाया, वो कह रही बहुत स्वाद बना है। ससुर को खिलाया, वो कह रहे बहुत स्वाद बना है। बच्चों को खिलाया, वो कह रहे माँ बहुत स्वाद बना है। आज थाली क्यों फेंकी? पति चिल्लाया कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था महाराज? सो हमारी यही दशा, या हम भूत में जीते हैं या हम भविष्य में जीते हैं। लेकिन भूत और भविष्य के बीच में जो वर्तमान है हम उसको नष्ट कर डालते हैं। इसलिए मत हो तो किसका हो भक्ति का नशा, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और महाराज सब नशे उतर जाते हैं, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पीना तो जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए जब नाम का मद चढ़ता है तब जीव का कल्याण होता है और मात्र जीव से भगवान नाम प्रवाहित होता है। यही है श्रीमद् भागवत की व्याख्या। श्रीमद् भागवत में मैंने बताया सबसे पहले स्तुति की गई सत्यम परम धीमहि। आज का विषय थोड़ा टफ है क्योंकि मात्र आज आपको इसका फल बताना था कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। किसी की स्तुति की नहीं की गई, मात्र सत्य की स्तुति की गई। कारण महर्षि वेदव्यास बताना चाहते हैं अगर जीवन में सत्य नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। भागवत का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सत्यम परम धीमहि। भागवत का मध्य कहाँ होता है? सत्यव्रतम सत्य तप। और भागवत का अंत विश्राम कहाँ से होता है? यहाँ से होता है कस्मै ये वै, मात्र यहाँ से। इसलिए जीवन में सत्य धारण करना महर्षि वेदव्यास ने यही प्रथम श्लोक में गान करके सिखाया। द्वितीय श्लोक है धर्म प्रचित केतवत्रो मत्सराणाम। धर्म क्या है? बीच में फिर बातें आपकी शुरू हो गई। माता जी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, थले बैठ जाओ। जब तक आगे चार लोगों से गले नहीं मिलते कलेजे में ठंडक ही नहीं पड़ती। धर्म क्या है? पूरी भागवत में आप श्रवण करेंगे 6 प्रश्न चलते हैं। 6 प्रश्न। इन प्रश्नों को याद रखिएगा, समय समय में आपसे मैं पूछूंगा भी। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा हमारे 6 प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। और ये हम सब के प्रश्न हैं, ये किसी और के प्रश्न नहीं, हम सब के प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न किया, धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? नाना प्रकार के शुभ कर्म करना धर्म है? किसी गरीब की कन्या का विवाह करना धर्म है? हमें यह बताइए, धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न हम सबसे विशेष रूप से संबंधित है। दूसरा प्रश्न किया, हम मंदिर में जाते हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं, हनुमान जी की सेवा करो। कोई कहते हैं शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं नारायण बड़े हैं, कोई कहते हैं दुर्गा जी बड़े हैं। और कलयुग में तो हर साल कोई ना कोई नया देवता महाराज प्रकट हो जाता है। इसलिए सेवा किसकी की जाए? धर्म क्या है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, वंदना किसकी की जाए, आराधना किसकी की जाए? तीसरा प्रश्न किया, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है। क्या नाम है? अजन्मा मतलब क्या होता है? वेद में भगवान का नाम अजन्मा है। तो भगवान जन्म कैसे लेते हैं? वह कौशल्या के पुत्र राम कैसे बने? वह देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने? ये हमारी समझ में नहीं आया। वेद झूठा है या भगवान झूठे हैं? जब वेद में कह दिया, वेद भगवान की वाणी है, भगवान अजन्मा है, तो भगवान जन्म कैसे लेते हैं? चौथा प्रश्न किया, हमने सुना है भगवान के 24 अवतार हैं। कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहते हैं 24 है, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कि भगवान तो अनंत है। हमें नहीं समझ आया, मुख्य भगवान के अवतारों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न किया, वक्ता कौन श्रेष्ठ है जो छोटी बात को बड़ी बनाए या बड़ी को छोटी में गागर में सागर भरे? और छठा और अंतिम प्रश्न किया, भगवान जब अवतार लेते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो भगवान ने गीता में भी कहा है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जब भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? अब कलयुग में धर्म किसकी शरण में है? हमारे इन 6 प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। और ये किसी और के प्रश्न नहीं, गहराई से चिंतन करेंगे। ये हम सब के प्रश्न है, खासकर दूसरा प्रश्न। कथा के माध्यम से जो कथा का विस्तार होगा, आप इन सब प्रश्नों का उत्तर कथा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो प्रथम श्लोक में स्तुति की गई, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। आगे कहा गया, ये कथा करती क्या है? शिवम शिवदम, शिवदम का समझते हैं। अभी शिवरात्रि पर्व गया, कुछ लोगों में ये बड़ी भ्रांति है, शिवरात्रि है क्या? कोई कहते हैं शिव जी का जन्मदिन है, कोई कहते हैं शिव जी का विवाह उत्सव है। लेकिन जब ब्रह्मवैवर्त पुराण के खंड में हम वर्णन करें, पद्म पुराण के अंतर्गत देखें और शिव पुराण के अंतर्गत देखें, तो उस समय हमें प्राप्त होता है ये बोध रात्रि है। हमारे 12 महीने होते हैं, देसी भी और अंग्रेजी भी 12 महीने चलते हैं। इन 12 महीनों में से 4 महीने हर देव के लिए बनाए गए। जैसे भगवान शिव शिवरात्रि की रात को जागते हैं, भगवान ब्रह्मा इसमें शयन में चले जाते हैं। इस रात्रि को भगवान शिव को बोध हुआ था, इसलिए इसका नाम शिवरात्रि है। बोध है जिस दिन पूर्ण परब्रह्म को जीव प्राप्त करता है, उसे बोध रात्रि शिवरात्रि कहते हैं। कई आचार्यों ने विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था, भगवान शिव का ये अंतिम विवाह था, इसलिए भी इसको यहाँ पर उल्लेख किया है। शिवदम, ये कथा करती क्या है? शिव कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण करते हैं वो शिव है। कितना सुंदर शिवरात्रि का पर्व गया। सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूर्ण शिवरात्रि पर्व रहा। और लोग आते रहे, हमारे वॉलंटियर्स हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, सबने पूर्ण तन मन धन से पूरा हमारा सहयोग किया। इतनी पब्लिक, इतना कंट्रोल, सबने मिलके, किसी ने लंगर लगाए, किसी ने कुछ व्यवस्थाएं करी। आप सबके सहयोग से ही ये सब होता है। कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई। मैंने अपने 37 सालों के जीवन में पहली बार इतनी सुंदर शिवरात्रि देखी। अमेरिका में भी था, इंडिया में भी था,
और भी जगह था, लेकिन इतनी सुंदर शिवरात्रि। और सबसे बड़ा मुझे जो खुशी जो लगी, जो यहाँ लोगों का उत्साह देखा, चाहे बच्चे थे, चाहे बूढ़े थे, चाहे जवान थे, चाहे स्त्री थी, चाहे पुरुष थे, सब पूर्ण सहयोग के द्वारा, जो भी अंदर आ रहा था, जगह कम थी, एक दरवाजे से आ रहे थे, दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, अंदर आने की सबको तो जल्दी थी, लेकिन बाहर जाने का मन किसी का नहीं कर रहा था। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर करके कि और लोगों को भी आने दीजिए। रात्रि के 12 बजे तक शिव जी भी, रात को मैंने शिवलिंग को जब गले से ऐसे हवाएं डाली, ठंडे, और पूरी कैलाश के ही बर्फ के शिवलिंग लग रहे थे। और रात्रि को जब सब चले गए, हम 8-10 लोग थे, मेहता स्वामी जी थे और भी कुछ लोग थे, रात्रि को भगवान शिव को पीले रंग के वस्त्र पहना के भस्मोद धूलित विग्रह, भगवान शिव का एक श्रृंगार है, भस्म से किया जाता है, त्रिपुंड लगाया गया, तीसरी आंख बनाई गई और पूरे शिवलिंग को भस्म लगाकर रात्रिकालीन विश्राम दिया गया। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कहा गया है, जो एक एक कदम चल के भगवान शिव की तरफ पहुंचता है, पग पग पर वह अश्वमेध यज्ञ करता है। शिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव का नाम उच्चारण भी कर लेता है, उसके भी कोटि कोटि जन्मों के पापों का क्षय होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान के मंदिर में जाकर जो भाव से भी पत्र पुष्प जल कुछ भी अर्पण करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का हरण करके उसको भक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को जो सारी रात जागरण करता है, उपवास करता है, जागरण करता है, श्री शिव पुराण में लिखा है, उसकी महाराज कई कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो इस कार्य में सहयोग करता है, महाराज कितने सुंदर दिव्य कार्य था। मुझे बड़ी खुशी हुई, जो आ रहे थे सब ये कह रहे थे, आचार्य जी बताइए क्या करना है, क्या करना है। ऐसी भावना, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, उनके हाथ से दूध चढ़वाया, बाहर छोटे छोटे बच्चों ने सत्संग किया, और संध्या को महाराज कितना सुंदर भजन कीर्तन हुआ। बड़ा उत्साह उमंग देख के हमारी भारतीय